फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अर्ज़ व मारूज़ से पेशतर बारगाह रिसालत मआब में इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व महब्बत से दरूद व सलाम का नदरान अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और हदिया दरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। शिर्क की मजम्मत से पूरा कुरान भरा पड़ा है और हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मुतमईन हूँ इस बात से कि मेरी उम्मत शिर्क अकबर में मुब्तला हो। हाँ, शिर्क असगर में उनके मुलव्विस होने का मुझे खौफ है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क अकबर से मैं मुतमईन हूँ कि मेरी उम्मत बिहम्दिही ताला मुब्तला नहीं होगी। हाँ, छोटा वाला शिर्क, छोटा शिर्क यानी शिर्क असगर, इसके बारे में मुझे खदशा है कि कहीं मेरी उम्मत उसमें न मुब्तला हो जाए, मुलव्विस हो जाए। सहाबे कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये शिर्क असगर क्या है, ये अकबर क्या है? नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब की इबादत में किसी को शरीक ठहराना ये बड़ा शिर्क है। जिस तरह इबादत के लायक अल्लाह है, ऐसी ही किसी और को इबादत के लायक समझना, उनकी ताअब्बुदी करना, ये शिर्क अकबर है। अल्लाह के नाम, उसकी ज़ात, उसके सिफ़ात, उसके अफ़आल में किसी को शरीक ठहराना ये बड़ा वाला शिर्क है। शिर्क असगर यानी नेकियां कर रहा होगा, हसनात करता होगा और करने के टाइम पे कहता तो ये होगा कि ये मैं अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, पर वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के साथ साथ लोगों के दिखावे की नीयत करेगा। ये चीज़ शिर्क असगर है, ये चीज़ शिर्क असगर है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूंटी के चाल से भी ज़्यादा खफी है इसकी चाल। किस तरह इंसान के ज़हनो दिमाग में ये शिर्क असगर सिरायत कर जाता है, खुद उस आमिल को, उस अमल करने वाले को खबर नहीं होती है और वह शिर्क असगर में मुब्तला हो जाता है। बड़े बड़े कामों का बेड़ा उठाता है, पूरी दुनिया की इस्लाह का बेड़ा उठाया जाता है, नमाजें पढ़ी जाती हैं, रोज़े रखे जाते हैं, हज किए जाते हैं, जिहाद करते हैं करने वाले, ये सारी चीज़ों का बेड़ा उठाया जाता है। इन सब चीज़ों का करने का हुक्म जो हमें हुआ था महज खुलूसु लिल्लाहियत से, अल्लाह उसकी रज़ा व खुशनुदी के लिए। आदमी इसमें अपनी वाहवाही, अपनी बड़ाई और बुजुर्गी का दिमाग में कीड़ा बसा करके इतना बड़ा किया हुआ काम सब मलिया मेट कर लेता है। करोड़ों रुपए उसने राह खुदा में खर्च किया है, बीच में रिया आ गई, दिखावा आ गया, सारे की सारे ये करोड़ रुपए हमारे नाकारा हो गए, बेकार चले गए। हमने पूरी उम्मत की इस्लाह का बेड़ा उठा रखा है,
लेकिन अपने आप को मुस्लिह कौम मिल्लत कहलाने का चस्का लगा हुआ है। जब अगर बैनर में पोस्टर में लोगों के ज़बानों से जब ये हम अलकाब नहीं सुनते तो हमें दिल को खटका लगता है, क्या यार इतना सारा कर डाला, मुझे कुछ नाम ही नहीं ना। ये रिया उसके सारी नेकियों पे पानी फेर देता है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि तुम्हें इसी बात का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इबादत करो निरे उसी के होकर, जर्रा बराबर किसी की शिरकत का शाइबा तक नहीं होना चाहिए। अब बताओ, सबसे पहला वो इंसान जो जहन्नम रसीद किया जाएगा, जिसे बड़ी बड़ी सिहा की किताबों में कुतुब अहादीस में जिक्र किया है, एक मर्द मुजाहिद बुलाया जाएगा। एक मर्द मुजाहिद जिसने कितने मुल्कों को फतह कर रखा है, ना जाने कितने काफिरों को तहे तेग किया है, इलाए कलमा हक के लिए, इस्लाम के परचम की बुलंदी के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है। ऐसा शख्स बुलाया जाएगा, बोलेगा मैंने तुझे क़ुव्वत व जसामत दी थी, ताकत और क़ुव्वत दी थी, तुझे फ़न्ने हर्ब व ज़र्ब का माहिर बनाया था, बहुत सारी खूबियों का मालिक बनाया मैंने तुझे, तूने इससे मेरी क्या खिदमत की। वो मुजाहिद खड़ा होगा मैदान महशर में, अर्ज करेगा इलाहुल आलमीन, अपनी जान हथेली पे लेके पूरी मैदान जंग में तलवारों के साये में, नेज़ों के साये में घूमता रहा, कुफ़ार व मुशरिकीन से मुकाबला करता रहा, उन्हें जहन्नम रसीद कर कर के खून लाला जार कर दी। इतने मुल्कों में तेरा इस्लाम मैंने फैला डाला, इतनी जगहों पर इस्लामी हुकूमत मैंने कायम कर दी। दुरुस्त कहा तुमने। ये बताओ इसमें नीयत तेरी क्या थी कि तू बहुत बड़ा बतले जलील जाना जाए, मुजाहिद अहले सुन्नत के नाम से पुकारा जाए, तो उस वक्त मुजाहिद दौरा के नाम से पुकारा जाए, दुनिया का सबसे बड़ा जंगजू, निहायत उम्दा शमशीर जन, बहुत बड़ा हर्ब ज़र्ब का माहिर, बहुत बड़ा शोरमा, कौन कौन सा लक़ब तू चाहता था, और जिसके लिए तूने ये कारनामा अंजाम दिया है वो एक एक करके तुम्हें दुनिया ने कह दिया। तुम्हें मुजाहिद कह लिया, तुम्हें मुजाहिद दौरा कह लिया, तुम्हें घुड़सवार कह लिया, तुम्हें शमशीर जन कह लिया, मुल्कों का फातेह कहला लिया, फातह फला। सारी जो तेरी मंशा थी, जो तेरी नीयत थी, वो तो दुनिया में पूरी हो गई। अब हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों, इस मुजाहिद कहलाने वाले को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम रसीद कर दो। मुल्कों पे मुल्क फतेह कर रखा है, सारी जिंदगी बच्चों को छोड़कर, अपने सारे खेशो अकारीब को छोड़कर मैदान जंग में गुजर गई है, जान हथेली पे लिए घूमता है, इतने सारे अजीम कारनामे कर डाला है और उसका अंजाम जहन्नम है। क्यों? क्योंकि नियतों में जो इखलास चाहिए था, जो खुलूस लिल्लाहियत चाहिए थी, वो खुलूस नहीं है, वो लिल्लाहियत नहीं है। वो दुनिया में अपनी नामवरी के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी बड़ाई और बुजुर्गी के लिए जान हथेली पे लिए घूमता था, ताकि दुनिया मुझे मर्दे मैदान कहे। दुनिया ने कह लिया, अब आखिरत में उसके लिए कोई ज़ख़ीरा नहीं। बाद उस मर्द मुजाहिद के कि इतना अजीम कारनामा बज़ाहिर दुनिया में कर गया होगा और जहन्नम रसीद होगा। एक आलिम दीन को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा उससे, इल्म फन का तुझे मैंने सुल्तान बना के रखा था, क्या क्या खूबियां जहानत की तुझे ना दी मैंने, कितने सारे असबाब तेरे इल्म के फरावानी के हमने मुहैया नहीं किए। ये बता, इतने सारे उलूम फ़नून का तुझे जो मैंने मकसद बना रखा था, उससे मेरा क्या किया तूने। वो आलिम दीन कहेगा, ए रब, कुरान की इतनी तफसीरें मैंने लिखी है, हदीस की इतनी तफसीरें मैंने शरह लिखी हैं, हत्ता कि दुनिया मुझे मुफस्सिर, तुझे दुनिया मुहद्दिस कहने लगी। मैंने फ़क़ाहत के इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, हत्ता कि दुनिया मुझे फ़क़ीह कहने लगी। मैंने इतने सारे
तलामिज़ा पैदा किए, न जाने कितने फ़ुक़हा पैदा किए, उदबा पैदा किए, जितने मुहद्दिसीन पैदा किए, कितने आलिम दीन पैदा किए, पूरे दुनिया में मैंने तेरे दीन का बोलबाला कर डाला। ए रब, और क्या करता? रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, यकीनन तूने यह कारनामा कर दिखाया है, लेकिन ये तो बता कि तेरे दिल में इन कामों के करने में नीयत क्या थी? तू ये चाहता था कि मुझे मुहद्दिस कहलाया जाए, तू ये चाहता था कि मैं मुफस्सिर आज़म कहलाऊं, तू चाह रहा था कि मैं फ़क़ीह आज़म कहलाऊं, तू चाहता था कि दुनिया बहुत बड़ा आलिम दीन समझे। वो क्या खूबी और कमाल जो तू चाहता था कहलवाना, वो पूरी दुनिया ने तुझे खुतबा पढ़ा, पूरी दुनिया तुझे फ़क़ाहत का, हदीस दानी का, तफसीर का, तुझे सुल्तान, तुझे बादशाह, तुझे क्या क्या अलक़ाब से याद किए। वो जिस नीयत से तूने ये सारा कारनामा अंजाम दिया था, वो तो तुझे दुनिया में कहा जा चुका, वो दुनिया में तुझे कहा जा चुका। बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, पोस्टर में नाम तुम्हारा 1 लाइन का होता था, अलक़ाब 5 लाइन में आता था तेरा, और अगर 1 लक़ब भी कम हो जाता था तो तुम फ़ोन करते थे, क्यों? उसमें पीरे तरीक़त नहीं लिखा है तुमने उसमें रहबर शरीयत नहीं लिखा है, तुमने फला वो इल्म नहीं लिखा, आलिम जलील नहीं लिखा, फाजिल नबील नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, वो लक़ब नहीं लिखा, उसमें मुफ्ती छोड़ दिया, उसमें आलिम छोड़ दिया। अब इससे समझ में आ गया कि तू ये सारी चीज़ें दुनिया में अपनी वाहवाही के लिए, अपनी बड़ाई और बुजुर्गी के लिए किया करता था, इखलास के लिए नहीं, खुलूस लिल्लाहियत से नहीं। तूने मेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए नहीं कर रहा था। दुनिया में जे कारनामे जिस काम से तूने किया था, वो सारी दुनिया ने कह ली, सारी दुनिया में तुझे अलक़ाब मिल गए, खिताबात मिल गए, पोस्टर स्टेज बना बना करके तुझे लक़ब से नवाजा गया। अब मेरे पास क्या रहा? जो कुछ जिस नीयत से तूने दुनिया में करा था, वो सारा किया धरा दुनिया में तुझे दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं। हुक्म होगा, आए फरिश्ते ले जा इसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। वक्त का मुहद्दिस, वक्त का आलिम जलील मुंह के बल घसीटता हुआ जहन्नम रसीद किया जाएगा। एक बहुत बड़ा मिलेनियर बिलेनियर आएगा, ट्रिलियन आएगा। दुनिया की इतनी बड़ी दौलत तेरे कदमों में डाल दी मैंने, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर तेरा खड़ा करवा दिया मैंने, पूरी दुनिया तेरे नाम से जीती मरती थी, इस कदर तुझे वाफिर मिकदार में रिज्क दिया मैंने, तुझे पूरे मुल्क का, पूरी रियासत का, पूरे शहर का सबसे बड़ा रईस आज़म कहा जाने लगा। तू इतनी सारी दौलत मैंने तुझे दी थी, तूने मेरे लिए क्या किया? वो अमीर कबीर रईस कहेगा इलाल आलमीन, इतनी बेवाओं की डोलियां उठवा दी मैंने, माशाअल्लाह, शादियां करवा दी, कुंवारियों की शादियां करवा दी, कितने गरीबों को मैंने पाला, कितने यतीमों पे शफकत का मैंने हाथ रखा, ना जाने कितने ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें हाजतें हमने पूरी की, इतने सराय बना दिए, इतने यतीम खाने बना दिए, इतनी मस्जिदें बना दी, इतने मदरसे बना दिए, इतनी खानकाहें बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने इतनी दौलत, इतनी तेरे दीन के नाम पे मैंने खर्च कर डाला। कहा वो सब ठीक करा तू, किया वो मुझे भी मालूम है, वो तेरे नाम आया माल में लिखा है, पर ये बता ये किया किसके लिए था? ये करोड़ों को तूने जो पाला था, वो किस नाम से पाला था? मेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए नहीं, हमदर्द कौम मिल्लत कहलाना था तुझे, तुझे अमीरों कबीर रईस कहलवाना था, तुझे सबसे बड़ा अंदाता कहलवाना था तुझे, ताकि पूरी दुनिया मुझे सलाम मारे, सारी की कमर मेरे सामने झुकती रहे, सारी गर्दनें मेरे पास झुकती रहे, पूरी दुनिया मेरी वाहवाही करते रहे कि बहुत बड़ा दयालु है, बहुत रहमदिल है, हमदर्द कौम मिल्लत है, ये है वो है। वो सारी खूबियां कमाल जो तू चाहता था, वो दुनिया में तुझे बयान दिया जा चुका। कितनी तारीफ तेरी नहीं हुई, बुला बुला के स्टेज सजा सजा के तुझे तोगरे और तमगे दिए गए, ना जाने कौन कौन एजाज से तू नवाजा गया। इसी की काम के लिए तूने किया था, वो दुनिया में तुझे तेरी जजा मिल गई, अब आखिरत में तेरा कुछ भी नहीं। हुक्म होगा, फरिश्तों उठाओ इसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम रसीद कर दो। वाह, बुखारी मुस्लिम जैसी अजीमुल मर्तबत हदीस की किताबों का ये मफहूम आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आदमी पूरी जिंदगी बज़ाहिर दीन के लिए वक्फ कर डाला है, लेकिन अंजाम उसका जहन्नम है। पूरी दौलत उसने लुटा डाली है, लेकिन अंजाम उसका जहन्नम है। पूरी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दी है,
अंजाम उसका जहन्नम है। अपनी जिंदगी को हथेली पे लिए मैदान जंग में घूम रहा है, वो दुनिया समझ रही कि एलाए कलमा हक, परचम इस्लाम की बुलंदी के लिए घूम रहा है, अंजाम उसका जहन्नम है। ये है क्या मालूम? इखलास की कमी, खुलूस लिल्लाहियत की कमी। एक अल्लाह के बुजुर्ग ने कहा, एक कदम भी अगर तेरा इखलास के साथ उठ जाए तो तेरी नजात को वही एक काफ़ी है। वही एक कदम काफ़ी है। पूरी जिंदगी में 100 करोड़ करोड़ों कदम तुमने उठाया होगा, लेकिन एक भी इखलास से उठा दो। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कभी कभी ऐसी भी एक नेकी कर लिया करो कि सिवाय तेरे और तेरे रब के कोई ना जानता उसको, सिवाय तेरे और तेरे रब के कोई ना जानता हो। हत्ता कि किसी भी कोई तुम सदका दो तो सीधे हाथ से दो तो बाएं को खबर ना हो। आदमी एक मर्तबा किसी पे कुछ एहसान कर डाले, उसके मुंह पे जताएगा, उसके पीछे 4 लोगों को बोला, उसे मैं 100 रुपये दिया था, मैं उसे वो पापा रहता हूँ, मैं उसे बिजनेस लगा दिया, सो मैं उसे फिर रहता हूँ, मारा क्या नहीं, दुकान लगा दिया उसे मैं। आदमी एक नेकी करेगा किसी के साथ में और 1000 लोगों के सामने जाकर के उस नेकी का इजहार करेगा, हत्ता कि वो नेकी जो नामे अमाल में लिखी गई थी सब इखलास न होने की वजह से बर्बाद चली जाती है। सारी नेकियां बर्बाद चली जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात को जो राह खुदा में तुम जो देते हो उसे एहसान जता करके, तकलीफ दे करके बर्बाद मत करो। कुछ चीज़ें इखलासो लिल्लाहियत से करने की होती हैं, जिसमें सिर्फ तेरा और तेरा रब जानता हो और कोई तीसरा ना जानता हो। इस तरह की जो इबादत होती है, आदमी नमाज के लिए खड़ा होता, अगर कोई देखने वाला ना हो तो 1 मिनट में 2 रकअत पढ़ के चला जाए, और अगर 4 देखने वालों की नजर पड़ी तो अब क़याम में तूल, सजदे लंबे, किरत लंबी, ताकि देखने वाला समझे ना कि मैं कितना खुशू से नमाज पढ़ रही हूँ, ताकि देखने वाला ये समझे कि मैं भी कोई मुत्तकी परहेजगार आदमी हूँ, ताकि देखने वाला ये समझे मैं भी अल्लाह रसूल का कुछ रखता हूँ और मैं भी कोई अल्लाह वाला आदमी हूँ। जब इंसान देख रहा है सजदे में 1 तस्बीह 2 3 कहे उठ जाता था, अब किसी ने देखा कि ये सजदे में गिरा हुआ है तो उसने शुरू किया, तो अब 7 बार में भी सजदे से सर नहीं उठ रहा, 9 बार में भी नहीं उठ रहा, बस बोले चले जा रहा, ताकि सामने वाला देखे तो बोले यार भारी अल्लाह वाला देखो क्या लंबा सजदा करता हूँ। ये चीजें क्या है? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह हमने हुक्म दिया तो सो क्या, महज उसके होकर अल्लाह की इबादत करो। ग़ज़वा तबूक का चंदा हो रहा है, सहाबा कराम ने क्या क्या न चीजें दी। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने तो पूरा घर बहार के ला करके जमा कर दिया, हजरत उमर फारूक ने आधी दौलत ला करके रसूल के नाम पे कदमों में जमा कर दी, हजरत अब्दुर्रहमान ने आधी दौलत ला के जमा कर दी। ऐसे वक्त में हजरत उस्मान गनी ने तो न जाने कितने 1000 सिपाहियों का पूरा इंतजाम ही कर डाला, सोने के 1000 सिक्के उन्होंने अशरफियाँ दी थी। ऐसे वक्त में एक सहाबी दिन भर मेहनत किया, 1 सा उसे खजूरें मिली, 1 सा मुश्किल से समझो 4 किलो से 5 किलो, उसने उसके 2 हिस्से किए, आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ा, आधा लाके रसूल की बारगाह में दिया। ग़ज़वा तबूक का चंदा हजरत रसूल खुदा ने सारी ढेरियां जो वहां पर चंदे की शक्ल में जमा हुई थी उस आधे सा खजूरों को सबसे ऊपर रखा, सबसे ऊपर रखा। बोले ये इखलास की बरकत है कि एक इंसान जो अपने पास राह खुदा में खर्च करने के लिए 1 रुपया पैसा अपने घर में नहीं पाता था, खून पसीने की तरह उसने अपनी जिंदगी को बहाया है, अपने खून को पसीने की तरह बहाया। सुबह से लेकर के शाम तक उसने रिज्क कमाया और अपने बच्चों की जरूरत थी वहां से पेट काट के राह खुदा में दिया है। यकीनन वो सदका कि जिसके बाद तुम्हें गरीबी का, मुफलिसी का खौफ हो, वो सदका बहुत बेहतर है उससे जिससे तुम्हें इस तरह का खौफ नहीं। 1 करोड़पति है, अगर उसने 1 लाख भी दे दिया तो उसका क्या बाल बाका होने वाला। 1000 पा कीड़ा देखा है ना, अगर 1 टांग टूट गई वो 1000 पैर वाले कीड़े की तो क्या फर्क पड़ने वाला है उसे। लेकिन है ही 2 टांगे जिसकी अगर एक भी टूट गई तो लंगड़ा हो जाएगा।
ऐसे वक्त में जबकि तुम्हें उस पैसे की खुद जरूरत है, और उस वक्त में उसमें से निकाल करके अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए खाने खुदा में दे रहे हो, मदरसे में दे रहे हो, गरीब को दे रहे हो, अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो, अपनी किसी की जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर रहे हो, उस सदक़े की बात ही कुछ और है। उस सदक़े की बात वो किसी बिलियनियर मिलेनियर के करोड़पति के लाख रुपए देने से भी ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। ये अल्लाह मिकदार नहीं देखता, कैफियत देखता। कितनी खुलूस-उल-लिल्लाहियत से दे रहा, कितनी खुलूस-उल-लिल्लाहियत से दे रहा। अलगरज कहना यह था अपने अमाल के अंदर इखलास पैदा करो, छोटे सा छोटा अमल हो खुलूस-उल-लिल्लाहियत के साथ करो। बनी इसराइल का एक शख्स, उसे खबर लगी कि कुछ लोग वो हैं जो एक झाड़ है जिसे जाकर पूछते हैं, वो मुवहिद एक खुदा को चाहने मानने वाला, उस इसराइली के दिल में ये आया ख्याल, न रहे बांस न बजे बांसुरी, मेरे जैसा मुवहिद होते हुए लोग उस झाड़ की इबादत करें। कहाँ आजकल कहाँ नहीं होता, जहाँ देखो कोई एक झाड़, वहाँ पर धागे लपेटना शुरू, झंडे लगना शुरू, वहाँ पर मूर्ति शुरू, वहाँ पर ये शुरू। पहले ज़माने में भी कुछ इस तरह का मिजाज था। जब एक इसराइली ने देखा कि अल्लाह के बंदे ने देखा कि यार यहाँ पर ये झाड़ की इबादत हो रही वहदहू ला शरीक को छोड़ करके, जबकि इबादत का मुस्तहिक तो सिर्फ मेरा रब है, उसने अपने खुलूस-उल-लिल्लाहियत में उठा, कुल्हाड़ी ली, कहा उस झाड़ को दरख्त जड़ से काट के फेंक दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी। हजरत रब्बुल इज्जत ने उसे कुव्वत और ताकत दी, कुल्हाड़ी ली, चला इखलास-उल-लिल्लाहियत के साथ। सामने इब्लीस लईन आया शक्ल इंसानी में, कहा कहाँ जा रहा? कहा नहीं, मैं देख रहा हूं कि लोगों के अंदर शिर्क फैल रहा है, हमें हुक्म है वहदहू ला शरीक की इबादत की, एक खुदा की इबादत की जानी चाहिए। मैं देख रहा हूं अब तो दरख्त भी पूजे जा रहे हैं। मेरी वहदानियत को, तौहीद को गवारा नहीं कि मेरे होते हुए इस तरह का शिर्क का काम हो। जा रहा हूं, मैं उसे काट के फेंक डालूंगा। इबादत सिर्फ एक रब अल्लाह वहदहू ला शरीक की होनी चाहिए। शैतान लईन अज़ाज़ील, शैतानों का सरदार, कितनी कुव्वत और ताकत का मालिक है, उन्हें करोड़ों बरस उसने इबादत की है। सारे जिन्नों का सारे सरदार, फरिश्तों का मुअल्लिम, ऐसी ताकत कुव्वत इल्म वाला जब उस अल्लाह के एक नेक मुखलिस बंदे के सामने आया, तो उसने अल्लाह के नेक बंदे के सामने, जब उस मुखलिस के सामने आया, वो फोटो क्यों निकाल रहा है बोलो उसे, जब वो इखलास के साथ जब उस अज़ाज़ील उसके सामने आया, उस मुखलिस बंदे से हाथापाई शुरू हो गई, कुश्ती शुरू हो गई, मारा मारी शुरू हुई। उठा करके इस अल्लाह के नेक बंदे ने अज़ाज़ील शैतान लईन को पटक डाला। इखलास की कुव्वत कैसी होगी, ताकत कैसी होगी, ऐसी ताकतवर दुनिया के पावरफुल मखलूक को उसने जमीन पे पटक दे डाला। दूसरी बार लड़ा, फिर पटका, तीसरी बार फिर पटका, आखिरकार नाकाम और नामुराद होकर के चला गया। आखिर मैं इस हदीस का खुलासा आपको पेश कर रहा हूं। चल चला बा, तू देखो तो अल्लाह का आदमी, कमाने धमाने तुझे टाइम नहीं, तेरे देखे तो बच्चे इतने, तेरे जरूरत इतने, कहाँ से लाना बा? तू अपनी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी कमज़ोर है, तू इबादत करे तो कैसे करना? तू खोड़ाया तो तेरे अम्मा का ख्याल, बाबा का ख्याल, उसे पालना कैसे बा, उसे रिज़्क़ ला को डालना कैसे बा? नेक काम को गया तो जूरू का ख्याल, तो बच्चे का ख्याल। इन हालात से तू गुजर रहा है, मुझे मालूम है तेरी माशी हालत बहुत बेकार है, तू बहरान, इख्तिसादी बहरान का शिकार है। ऐसा ना कर, छोड़ ये कामा, कौन तो भी कर, बहुत है बा अल्लाह के चाहने मानने वाले, लाला बा कौन तो कर लेते हुए। तुझे ऐसा कर, 2 दिनार रोज दे तू, मैं तुझे सोने के सिक्के 2 दिनार डेली दूंगा मैं तुझे। एक राह खुदा में रोजाना खर्च करना, उसका सवाब अलग, और 1 दिनार सुर्ख सोने से अपने घर के खर्चो अखराज पूरे करना। सुकून से अल्लाह की इबादत कर जा। समझ में आ छोड़ा? सचमुच में वो आया, उसके बाद से नमाजें शुरू की, उसने नमाज पढ़ना शुरू किया, झाड़ काटना छोड़ करके वापस लौटा। जब भी मुसल्ला उठाता नमाज पढ़ करके
2 दीनार रखा हुआ होता था। शैतान लईन सोने के 2 सिक्के ला के रखता है, एक राह खुदा में खर्च करता है, एक से अपने अहलो अयाल की परवरिश करता है, इबादत करता। कुछ दिन यूं ही मामला चलता रहा। लास्ट फाइनली एक बार नमाज पढ़ करके जब सलाम फेर करके जब उठाया, गंजे शक्कर की तरह मुसल्ला उठाया कि कहा तो शक्कर निकलेगा कर को, 2 दीनार गायब। नहीं था उस दिन 2 दीनार। कुछ दिनों के बाद जब फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई, मेरे साथ धोखा किया उसने, मुझसे वादा किया था तेरी फाइनेंशियली कंडीशन खराब है, मैं अच्छी कर दूंगा, रोजाना 2 दीनार दूंगा, उस दरख्त को मत काट। मेरे से मजाक किया उसने। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उठाई कुल्हाड़ी फिर चला कि उस दरख्त को काट दूंगा। फिर असासील शैतान लईन उनके सामने उसके सामने खड़ा हुआ, बोला हट जा मेरे हाथ से, मैं आज रुकने वाला नहीं, तू मेरे साथ दगा किया है। कहा दगा तूने मेरे साथ नहीं किया, तू अपने रब के साथ किया है। आज जब मुकाबला हुआ तो उठा के पटक दिया शैतान लईन ने उसे। फिर दूसरी बार लड़ा कि मैं झाड़ तक पहुंचूं, फिर शैतान लईन ने उठा के पटक दिया उसे। 3 बार पटक दिया। वो इंसान सांसें फूलने लगी, हिरास परेशान। बोले मामला क्या है? तुझे चुटकी में उठा के पटक डालता था मुझे, और आज तू मुझे हाथ लगाती पटक डालता। अज़ाज़ील ने कहा वो कुव्वत और ताकत जो तेरे अंदर थी वो इखलास की थी, खुलूस लिल्लाहियत की थी, कि तूने सिर्फ महज अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी के लिए आया हुआ था तू। इसकी वजह से अल्लाह ने तेरे अंदर वो ताकत, तू कुव्वत पैदा की थी कि मुझ जैसे शैतान लईन पे तू गालिब आ गया। आज जो तू आया है ना, वो तेरे अंदर खुलूस नहीं है, वो तू अल्लाह के लिए नहीं आया, 2 दीनार के लिए आया है आज तू। कि जब से 2 दीनार मैंने तेरे बंद किए हैं, उसके बाद से तू अब मेरे मुकाबले में आया है। अब जमीन, अब अल्लाह और रसूल की रजा खुशनुदी के लिए नहीं, अब दुनिया तलबी, अब फाइनेंशियली कंडीशन सही करने आया है तू। अब जब तेरे अंदर इखलास नहीं रही, तू हार गया मुझसे। ऐ लोगों, इखलास में बड़ी ताकत है, खुलूस लिल्लाहियत में कुव्वत बहुत है। उस वक्त में हाथ तुम्हारे उठते हैं, काम खुदा करता है, पैर तुम्हारे चलते हैं, रास्ते वो तय करता है, आंखें तुम्हारी उठती हैं, दिल खुदा देखता है। इखलास लिल्लाहियत के साथ जब काम होता है, तब जाकर के इंसान में कामयाबी मिलती है। 2 मिनट की इबादत हो, खुलूस से हो। 10 रकतें ना पढ़ा, 2 रकत पढ़ा, खुलूस से पढ़ा। एक बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम करूं। हजरत सैयदुना इमाम जाफर सादिक, हमारे 12 इमामों में के एक इमाम, फरमाते थे बहुत से नेकियां, बेतेरी सारी नेकियां इंसान को जहन्नम रसीद कर देती हैं, और कितने सारे गुनाह हैं जो इंसान को जन्नत लेकर जाते हैं। तलामे साहब बोले, शागिर्द बोले, हजरत ये क्या तुम्हें उल्टी गंगा नहीं बहा रही? तुम्हें ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमने तो आज तक ये सुना था कि नेकियां जन्नत ले जाती हैं और बुराइयां जहन्नम। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं ना आज। ये कैसे हो सकता है कि इंसान नेकियां करे जहन्नम जाए और बुराइयां करे हर जहन्नम और जन्नत चला जाए? बोला हाँ, होता है ऐसा। आदमी कभी नेकियां करने के टाइम पे बज़ाहिर वो नेकी कर रहा होता है, लेकिन रिया से उसका दिलो दिमाग भरा होता है, दिखावे की इबादत होती है। नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो। एक बार नाम के साथ अलहाज नहीं लगा तो पूछते कि हजरत ऐलान में अलहाज बोले नहीं था। आदमी नेकियां कर रहा है, उसमें खुलूस कम होता है, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। ऐसी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला उन नेकी करने वालों पे मुंह पे मार देता है, हत्ता कि अंजाम कार उस रिया की वजह से, जो शिर्क असगर है, जो एक छोटा सा शिर्क है कि नियत करता है, नियत की मैंने फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज की वास्ते अल्लाह के, बोला वास्ते अल्लाह के, और करा सब पब्लिक के लिए। नियत की नमाज जुमा की किसके लिए? अल्लाह के लिए। इबादत भी लोग थुकती तो बाप भी नमाज ही नहीं पढ़ रहा था, हाँ कर को मजबूरी में ही सहे उन्हें। लोग क्या बोलेंगे? आदमी के लोगों से तान को दूर करने के लिए, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए नहीं, कि अल्लाह का हुक्म है, उन्हें खिला रहा, उन्हें पला रहा, उन्हें खालिक, उन्हें मालिक,
वही सारी चीज का हमारी मालिक है, उसकी ताबेदारी फर्मा बरदारी नहीं करो तो बाकी किसकी करना, ये सोच को नहीं आ रहा उन्हें। मजबूरी में भाई मौलाना को मत छोड़ा, मजबूरी में अपनी मौलवियत बचाने के चक्कर में नमाज पढ़ रहा। इबादत का जो मफहूम था वो है ही नहीं, खुलूस और लिल्लाहियत जो होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। ये नेकियां वो जो इसलिए कर रहा है कि दुनिया में नाम हो, रिया हो, शिर्क असगर, ऐसी नेकियां मुंह पे मारी जाती हैं, उल्टा उसका अजाब ये होता है कि इंसान जहन्नम रसीद होता है। और ये गुनाह आदमी जाने के टाइम पे किसी को माल डाला, किसी को कुछ कह डाला, और कहते ही उसके दिल में एक बात आई, कितना गलत काम है, अल्लाह मना करा मंजे, रसूल मना करी मंजे, मेरी शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती किसी की इज्जत से खेलो, किसी का मजाक बनाऊं। यार मैं शामते नफ्स में शैतान के बहकावे में आके कैसा कर छोड़ा, देख मैं पछतावा, ये चीज इंसान को तौबे पे उभारती। एक बार इंसान नमाज पढ़ने के बाद भी इंसान दिखावे की पढ़ा, लेकिन वो इंसान जिसने नमाज छूट गई लेकिन वो 100 बार सोच रहा है, वो क्या कितना बड़ा अल्लाह जिंदगी दिया, खाना पीना दिया, नहीं मांगे से इतनी सारी नेमत दिया बा, मैं कैसे छोड़ा चेंगे बे नमाज में। अपने को कोस रहा, वो अपने पर लानत कर रहा, अपने को बुरा भला कह रहा है। ये दर्द जो हुक उसके दिल में उठ रही है ना, ये उसे जन्नत ले जाने वाली है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए हैं, फजर की नमाज में शैतान लईन आया, हाथों को पैरों को दबाना शुरू किया। हदीस में आया है जब फजर की नमाज का वक़्त आता है, शैतान लईन आता है, हाथ पैर दबाता है, अपने चेलों को, चपाटों को, अपने शागिर्दों को लेकर के आता है, जितने मुवहिद है, मुस्लिम है, हर एक से हाथ पैर दबाओ ताकि इसको अच्छी नींद आए, फजर की नमाज चूक जाए इसकी। शैतान लईन भी अब अमीर मुआविया का पैर दबाता रहा, अच्छी मीठी नींद सुलाया, हत्ता कि जब उनकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। इतना रोए, हिसाब नहीं रहा कि आज मेरी नमाज फजर कजा हो गई, हमें के लिए। दूसरे दिन शैतान लईन फिर आया फजर की नमाज में, बोला मुआविया उठा, कौन बात है? मैं अज़ाज़िल है, तू मंजू नमाज को कैसे उठाया तू? कल तेरी जमात जाया करा था मैं, कल तेरी नमाज मैंने जाया करी थी, हाथ पैर दबाता रहा, हत्ता कि तू सोया रह गया और सूरज निकल आया, तेरी नमाज फजर कज़ा हो गई। उसके बाद से तू इतना रोया कि अल्लाह ने तुझे एक नमाज के बदले में 100 नमाज का सवाब लिखा तेरे नाम अमाल में। गुनाह करके आदमी इतनी नेकियां हासिल कर रहा। आज मैं इसलिए आया हूं कि फिर कहीं तेरे नाम अमाल में एक ही फजर की नमाज हो, वही बेहतर है। अगर फिर ऐसा रोए कि 100 फजर की नमाज का तुझे सवाब मिल जाए, फिर मेरा लाशिश नहीं, यूं मैं तुझे उठा रूं से। अलगरज हजरत अमीर मुआविया से एक गुनाह हो रहा है, सोए में, नादानिस्तगी में, लाशऊरी तौर पर, लेकिन उनके बाद इतना बड़ा अजर सवाब मिल रहा है। ये क्या है? खुलूस लिल्लाहियत। खुलूस लिल्लाहियत की वजह से हजरत कुरान करीम में आया है, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। क़यामत के दिन जरजन कैसे रहती, हमारे जैसे तो क्या बात, कब मिलती हुई जन्नत कहती, कब मिलेगी जन्नत, कब महशर की हौलनाकियों से नजात मिलेगी, कब यहाँ से छुटकारा होता की बात, कब हिसाब किताब होगा, जन्नत मिलती की बात। जरे तो वैसी हालत रहती, जन्नत मिले तो कि जन्नत है, जहन्नम तो जहन्नम ही मिलता कि नहीं, की पहले महशर की खौफनाकी से हम अंदर नजात मिलना बा। ये नक्को हालत है, वो ये समझ रहा होगा कि जहन्नम से ज्यादा अजाब तो हम महशर में हो रहा है। ऐसी हालत होगी उस वक़्त में कि आदमी सोचता होगा कि नजात का परवाना जल्दी से जल्दी मेरे हाथ में मिले। उस टाइम पर एक जमात ऐसी होगी, धक्के मार के जन्नत ले जाएंगे, धक्के मार मार को। लोग ताज्जुब से देखते हैं उनको, क्या बे हमें उम्मीद लगा के बैठी तो हम ना मिल रहा नहीं टिकट है, इनको मार मार के ले जा रही तो नहीं तो बहनों। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम
इलल जन्नती ज़ुमरा, क़यामत में मुत्तकियों का एक गिरोह ऐसा होगा जिन्हें धकेला जाएगा, हाँका जाएगा जन्नत की तरफ। उनको पूछती लोग कि हजरत हाँ की कर रही तुम्हें, पूरी दुनिया जन्नत होना कर को बैठे से तुम्हें जाने भेजो तो नहीं जा रही तुझे। वो कहेंगे हमने रब की इबादत जहन्नम के खौफ से नहीं की थी, हमने अपने रब की इबादत जन्नत के लालच में नहीं की थी। मैं तो समझता था कि वो मेरा रब, मैं उसका बंदा, उन्हें कैसे राजी होता मेरे से, वो मुझसे खुश होगा कैसे। बस मैं वो देख रहा, अबे उन्हें जहन्नम भेजा था, मैं वहां जा रही, मेरा रब मुझे क्या चाहता, मुझसे मेरा खुदा क्या चाहता, मैं उस पर राजी हूं। मुझे जन्नत और जहन्नम से मतलब नहीं, मेरा खालिक और मालिक मुझसे क्या चाहता मुझे उससे मतलब है। क्या मैं जन्नत की लालच में करा था? हजरत राबिया बसरिया अदविया रजी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर तकवे के आला मेयार पे फाइज थे कि दुनिया तो काबे को जाती है, काबा उनके कुटिये की तवाफ करने को आता था, उनकी झोपड़ी को तवाफ करने। क्या थी उनकी इखलास, इबादत, लिल्लाहियत। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े अल्लाह के वली, बादशाहत छोड़ दी, बादशाहत को त्याग देने के बाद अल्लाह रसूल वाले बने। उसके बाद जब बने तो फिर वहां से जब इराक से जब वो काबा चले, हर 2 रकत पे 2 नफल, 1 रकत चले भी 2 नफल, भी 1 रकत चले भी 2 नफल। हज को गए तो खाने काबा की जियारत को, कि अल्लाह का घर देखने जा रहा हूँ, अल्लाह के रब की घर की जियारत को जा रहा हूँ, खाने काबा के लिए हर 2 रकत पे 2 सजदे नियाज के लुटाते हुए जब चले, सालहा कई साल में जाकर के जब वो मक्का पहुंचे, देखा खाने काबा से नहीं, सजदे में गिरे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रजी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह छोड़ने वाले सजदे में गिरे, अर्ज की इलाहुल आलमीन ये क्या, तेरा ये बंदा हर रकत पे, हर कदम पे जिसने 2 रकत सजदे नियाज के लुटाए हैं, इस हाल से तेरी बारगाह में पहुंचा तो तेरा भर नहीं। ये खाने काबा आखिर गया कहां? हातिफे गैबी ने निदा की, है इब्राहिम मेरी एक बंदी है, उसकी घर के उसके कुटिये की तवाफ हो गया। सर पकड़ के खड़े हो गए, सर पकड़ करके खड़े हो गए कि ये लाल आलमीन ये कौन सी बात हुई, एक बंदा तेरे दर तक हर रकत पे, हर कदम पे 2 रकत नफिल अदा करके पहुंच रहा है, तो खाने काबा उसका इंतजार नहीं कर रहा, और एक कुटिये में कहीं बैठी है नदी के किनारे, खाने काबा उसकी तवाफ को किया, मामला समझ में नहीं आ रहा। बोले जाके उसी से पूछ। जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम वहां से वापस लौटे, हजरत राबिया बसरिया के पास पहुंचे तो हजरत राबिया से बोले, ए राबिया तू करती क्या, तू जो कर रही उसको मैं कर रहा हूँ, तू नमाज पढ़ रही मैं पढ़ रहा हूँ, तू रोजा रख रही मैं भी रख रहा हूँ, अल्लाह बोले सो तू भी सुन रही मैं भी सुन रहा हूँ, हर बात जो करने की है सो कर रही तू मैं भी, जिससे रुकने का है तू भी रुक रही मैं भी तेरे अंदर ये बात कहां से आ रही कि मैं खाने काबा की तवाफ को जा रहा हूं तो मुझे मिल रहा नहीं, तू बैठे बैठे घर को बुला रही। तो बोले इब्राहिम नमाज और नियाज का फर्क अभी तुझे मालूम नहीं, अभी तुझे नमाज और नियाज का फर्क मालूम नहीं, मैं उसी की मैं फना हूं अल्लाह की जात में, मेरा कोई वजूद है ही नहीं, इसलिए अल्लाह मेरी रजा चाहता है। अभी तेरे में अल्लाह में दूई है, तू अलग है अल्लाह अलग है, अभी तू अल्लाह के वजूद में उतना फना हुआ नहीं, तू खाली नमाज़ां दिख रही, किस तरह अल्लाह की बारगाह में बिकना तुझे अभी मालूम नहीं, किस तरह खो जाना अल्लाह के नाम पे वो तुझे अभी मालूम नहीं। जब वो मकाम को पहुंचता नहीं, जब नियाजमंद होता देखे तब जाके ये मकाम आता, ये इखलास है, ये इखलास है। हजरत राबिया बसरिया एक हाथ में आग एक हाथ में पानी लिए चली जा रही, एक हाथ में आग एक हाथ में पानी। एक अल्लाह वाले ने देखा, कहा राबिया कि हूं, इधर देखे तो आग इधर देखे तो पानी, कहां जा रही तू, चेहरे का तेवर कि गुस्से में लग रही तो जलाल। हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया, मैंने लोगों को जब ऑब्जर्व किया, जब देखा तो लोगों में से कुछ ऐसे पाया है जो जहन्नम के खौफ से इबादत करते हैं। फिर जनरल पब्लिक की तरफ मैंने जब दूसरी बार निगाह डाली
तो देखा कि कुछ वो लोग हैं जो जन्नत के हूर गिलमान, जन्नत की नेमत को सुन करके इबादत कर रहे हैं। कोई जन्नत की लालच में, कोई जहन्नम के खौफ से। इबादत को जो सही मफहूम था वो कोई पा ही ना रानी, कोई पा ही नहीं रहा। मुखलिसीन अलहुद्दीन पे कोई अमल कर ही नहीं रहा। अब मैं ये आग लेकर जा रही हूं, जहन्नम जला डालूंगी। ये पानी लिए जाती हूं, जहन्नम बुझा दूंगी। अब न जन्नत रहेगी न जहन्नम। और उसके बाद इबादत जब होगी तो जन्नत के लालच में नहीं, जहन्नम के खौफ से नहीं, महज अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए इबादत हुआ करेगी। महज अल्लाह रसूल की खुशनुदी के लिए इबादत होगी। ऐ लोगों, इकबाल ने इस मफहूम को और भी अच्छे तरीके से बयान किया है। डॉक्टर इकबाल कहता है, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है। सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है। बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। 2 रकत नमाज पढ़े, हजरत ये दो, ए रब वो दो, सेहत दो, तंदुरुस्ती दे, बिजनेस सही कर, कारोबार सही कर, जोरू बच्चे सही कर, प्रमोशन कर, तरक्की दे, मुलाजमत दे। 1 रकत में 1000 फिक्रे लगे हुए, 1000 तमन्नाएं आरज़ुएं लगी है, तब जाकर के 2 रकत नमाज अदा हो रही है। ये समझ में आ रहा है कि सौदागरी चल रही। पहले मार्केट में होती थी, ये देती ये दो, 10 रुपए दिए उसके बदले में 1 फुल्ला दो। यहां मस्जिद में चल रही वो बात। अब 2 रकत पढ़तूं देखो, मुलाजमत दो। अब जुम्मा पढ़तूं देखो, सेहत दो। अब वो करती देखो, अब बेटा दो। ये सौदागरी हो रही है। इकबाल कह रहा, ऐ अल्लाह के बंदो, अगर सचमुच मुझके सच्चे बंदे हो तो उन्हें कौन से हाल में रखता कि नहीं की बा। तू तेरा काम कर, तू तेरा काम कर। ये सारी तमन्नाएं, आरज़ुएं, ख्वाहिशें सब निकाल के रख। महज अल्लाह रसूल की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़। सौदागरी करने मत आ। 4 दिन वजीफा झाड़ेगा। हजरत वो बोले थे, सो वजीफा महीने से कर रहा हूं मैं। क्या अभी हो रहा मित्र? कहां से होना बा? जो खुलूस, जो लिल्लाहियत, जो इखलास तुम्हारे अमल में होना था वो तो बचा नहीं। तुम तो सौदागरी कर रहे हो कि ऐ रब तेरा मैं ये काम कर रहा हूं, तेरी मैं सना कर रहा हूं, तेरी हमद बयान कर रहा हूं, तेरी तारीफ कर रहा हूं, तू मुझे ये दे। ये तो सौदागरी हुई नहीं। इन सब चीजों से हट करके महज अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए इबादत करो। उस वक़्त में खुद डॉक्टर इकबाल ने एक बात कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जब तुम अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए इबादत करोगे, जब किसी मन्नत समाजत को रख करके नहीं, जन्नत की लालच में, जहन्नम के खौफ में नहीं, तो अल्लाह तुम्हें हाथा उठाने का नहीं। वो 2 रकत वैसी मुकम्मल करे तो खुलूस लिल्लाह से अल्लाह पूछता कि वह क्या होना था रे, और नहीं तो तुम्हें हाथा उठाना पड़ता है, अल्लाह हाँ दो, ये दो, वो दो। और जब खुलूस लिल्लाह से 2 रकत अदा होती है ना, उस वक़्त बंदे से खुद खुदा पूछता, बता तेरी रज़ा क्या है, तुझे क्या होना। फर्क है इस चीज का, इखलास और लिल्लाहियत का। इसलिए मैं कहना यह था, इबादत जितनी भी करो इखलास से करो। कभी कभी कुछ नेकियां ऐसी कर लो कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई तीसरा ना हो, जो जानता हो कि ये नेकी इसने की थी, ये मदद इस तरह की थी, उस वक्त उसने नमाज पढ़ी थी। रातों को उठो, अल्लाह की इबादत करो, इस्तिग़फ़ार करो, गुनाहों से मग़फ़िरत चाहो। कोई देखने वाला नहीं होता है, तुम होते हो, तेरा रब होता है। वो इबादत जिसमें इखलास हो, वह नजात के लिए 2 रकत काफ़ी है। और अगर तुमने पूरी जिंदगी इबादत की है और वो खुलूस नहीं है, तो ये सारी उम्र की इबादत भी बेकार है। खुदी को कर बुलंद इतना, न सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। कुरान करीम ने फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि मेरी इबादत करो। अग्गेज बोला, मुखलिसीन लहुद्दीन, भी करने टाइम पर क्या भी दूसरी नियत रख लो नको, पब्लिक को दिखाने की, दुनियावी फ़ायदे की, ये फ़ायदे की, वो फ़ायदे की, क्या भी नहीं, महज निरे मेरे हो को। उन्होंने बोला बा मैं कर रहा हूँ, देख मुखलिसीन लहुद्दीन,
निरे उसी के होकर के तुम अल्लाह की इबादत करो। जब इस तरह की इबादत 2 घंटे भी होती है, घंटा होती है, 2 रकत भी होती है, नहीं, अल्लाह की रहमत ऐसी बरसती है कि तुम वारे न्यारे हो जाते हो। रिया, दिखावा, नामो नमूद, शोहरत, रियाकारी, सबसे खाली करके इबादत किया करो। और ये चीज़ इतनी कारगर है कि चूंटी की चाल से भी हल्की रफ्तार में दिलो दिमाग में रिया घुस जाती है और इंसान को एहसास भी नहीं होता। और वो तो समझ रहा है कि मैं खुलूस से कर रहा हूं, लेकिन कहां पे शैतान लईन ने दिमाग में डाला है कहना मुश्किल है। इसलिए नियतों को खालिस करना, इखलास पैदा करना भी आसान काम नहीं है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है खुदावंद कुद्दूस हमें और आपको खुलूस लिल्लाहियत के साथ इबादत और रियाजत करने की तौफीक अता फरमाए।